गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी क्लास 12th की हिंदी बुक आरोह भाग 2 के चैप्टर 3 के दूसरे काव्यांश को, पहली काव्यांश। और इस चैप्टर की जो रचयिता है, इस कविता के जो रचयिता है, उसके जीवन परिचय को हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम इस दूसरी वीडियो में दूसरी काव्यांश को पढ़ते हैं। ठीक है, तो दूसरी काव्यांश क्या है? कविता एक खिलौना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। इसका संदर्भ आप लिख सकते हैं पहले के जैसे। इसमें चैप्टर का नाम लिखना है, कवि का नाम लिखना है और बुक का नाम लिखना है। ठीक है। प्रसंग में हम क्या लिख सकते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश में कविवर कुंवर नारायण सिंह ने कविता के भाव की तुलना फूलों से की है। ठीक है। इसके पहले जो काव्यांश था उसमें किससे किया था तुलना? चिड़िया से किया था। और इस बार किससे करता है? इस काव्यांश में फूलों से करता है। ठीक है। तो हम अब इसका भावार्थ देखते हैं। भावार्थ क्या होगा? कविता एक खिलौना है फूलों के बहाने। कवि कुंवर नारायण बोलते हैं कि कविता एक खिलौना है फूलों के बहाने, कि जिस प्रकार से फूल जो है खिलता है, ठीक है ना, जिस प्रकार से फूल खिलता है वैसे ही कविता भी खिलता है। पहली पंक्ति में यही बोलता है कवि कि जिस प्रकार से फूल खिलता है उसी प्रकार से कविता भी खिलता है। बोल सकते हैं कि कवि कुंवर नारायण जी बोलते हैं कि कविता का खिलना जो है फूलों के खिलने के समान है। ठीक है। लेकिन आगे देखते हैं, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। लेकिन यहां पे बोलता है कि कविता का जो खिलना है, कविता जिस प्रकार से खिलता है उसके बारे में ये फूल कहां से जानेगा? क्योंकि फूल जो है एक बार खिलने के बाद मुरझा जाता है, जबकि ये कविता जो है एक बार शब्द रूप लेने के बाद में, पंक्ति का रूप लेने के बाद में, ये कविता जो है अमर हो जाती है, हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाती है। इसको कोई मिटा नहीं सकता, इसको कोई मुरझा नहीं सकता है। तो उसी को बोल रहा है कि कविता और फूल दोनों तो खिलते हैं, लेकिन कविता और फूल के खिलने में थोड़ा सा अंतर है। कैसे? कि ये फूल जो है खिलने के बाद मुरझा जाते हैं, कुछ देर के बाद में मुरझा जाते हैं, ये फूल जो है मुरझा जाते हैं। लेकिन कविता जो है एक बार शब्द रूप लेने के बाद में कभी नहीं मुरझाता। ठीक है। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने की माने, फूल क्या जाने। माने का मतलब होता है, इसका मीन्स होता है मतलब। ठीक है। तो बाहर भीतर इस घर उस घर, ये कविता जो है बाहर में, भीतर में, इस घर में, उस घर में, मतलब हर जगह वो खिलता है। इसके बारे में बिना मुरझाए महकने के माने, ये जो कविता है बिना मुरझाए सब जगह, घर में, बाहर में, अंदर में, हर जगह ये बिना मुरझाए हमेशा खिला रहता है। इसके बारे में ये जो फूल है वो क्या जानेगा? इस कविता के बारे में ये फूल जो है क्या जानेगा? जो एक निश्चित समय आने के बाद जो स्वयं मुरझा जाता है, वो इस कविता के बारे में क्या जानेगा? यह तो हमेशा महकते रहता है। ठीक है। फूल क्या जाने, तो इसी के बारे में बोल रहा है कि यह फूल क्या जानेगा इस कविता के बारे में। तो इसका भावार्थ हम एक साथ और देखते हैं कि बहुत ही सिंपल है कि जिस प्रकार से कविता खिलता जो फूल है वो खिलता है, उसी प्रकार से कविता भी खिलता है। लेकिन इन दोनों के खिलने में थोड़ा सा अंतर है। ये फूल जो है खिलने के बाद एक निश्चित समय के बाद में मुरझा जाता है, लेकिन कविता जो है एक बार शब्द रूप या पंक्ति का रूप लेने के बाद वो कभी नहीं मुरझाता, वो इस संसार में हमेशा के लिए अमर हो जाता है। तो ये कविता के बारे में ये फूल क्या जानेगा जो एक निश्चित समय के बाद मुरझा जाता है? तो इसके महकने के बारे में वो फूल जो है क्या जान पाएगा? स्वयं जो मुरझा जाता है, ये तो कविता जो है बिना मुरझाए हमेशा खिला रहता है।
उसके बारे में ये जो फूल है वो नहीं जान पाएगा, इसके बारे में वो नहीं समझ पाएगा। ठीक है। अब इसमें हम विशेष देखना चाहें तो हम विशेष में क्या लिख सकते हैं कि पहले काव्यांश की तरह ही हम इसमें लिख सकते हैं कि बहाने, जाने, माने। तो यहां पर तुकबंदी है। ठीक है। बाहर भीतर, इस घर उस घर, तो शब्द युग्म है यहां पे। ठीक है। युग्म शब्द है। ठीक है। इसके अलावा फूल क्या जाने, यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो यहां पे प्रश्नालंकार है। ठीक है। प्रश्नालंकार, प्रश्न, यहां पे प्रश्नवाचक लगा है तो प्रश्नालंकार हुआ। ये तो हुआ। इसके बाद र की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार, बाहर भीतर में र की आवृत्ति, इस घर उस घर र की आवृत्ति है, तो यहां भी अनुप्रास अलंकार ही होगा। ठीक है। ये तो हुआ इसकी काव्य सौंदर्य। इसके बाद हम देखते हैं कि इस काव्य से, इस काव्यांश से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो इस काव्यांश से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि बिना मुरझाए महकने की माने, इसका अभिप्राय क्या है, इसका मतलब क्या है, या फिर इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो अभी जो मैंने बताया उसी को आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है। उसमें आप क्या लिख सकते हैं कि बिना मुरझाए महकने के माने का मतलब क्या होगा कि ये जो फूल है वो एक निश्चित समय आने के बाद मुरझा जाती है, लेकिन कविता जो है एक बार शब्द रूप और पंक्ति का रूप लेने के बाद वो हमेशा के लिए अमर हो जाती है, वो कभी नहीं मुरझाती है। इसके बारे में ये फूल जो है नहीं जान पाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि फूल किस प्रकार कविता से कम प्रभावशाली है। तो वही आंसर सेम ही रिपीट हो जाएगा कि फूल जो है कविता से कम प्रभावशाली इसलिए है क्योंकि फूल जो है निश्चित समय आने के बाद मुरझा जाती है, जबकि कविता जो है एक बार शब्द रूप या पंक्ति का रूप लेने के बाद वो कभी नहीं मुरझाती है। ठीक है। और क्या क्वेश्चन बन सकता है इसमें, एक क्वेश्चन और बन सकता है कि कवि ने कैसे समझाया है, कि कवि ने कैसे समझाया है कि कविता की प्रभाव की जो है कोई सीमा नहीं होती है, यह जो है असीमित आगे बढ़ती है, हमेशा वो खिलती रहती है, कैसे बताया है। तो इसमें भी इसी प्रकार से आंसर हो जाएगा कि कविता जो है बिना मुरझाए महकती रहती है, जबकि फूल जो है एक निश्चित समय आने के बाद मुरझा जाती है, उसका जीवन काल समाप्त होने के बाद में उसका सुगंध भी समाप्त हो जाती है, लेकिन कविता की सुगंध जो है वो हमेशा महकती रहती है। इस प्रकार से ये जो है कविता जो है फूल से ज्यादा प्रभावशाली है। ठीक है। अगला क्वेश्चन और क्या बन सकता है कि कविता रचने और फूल के खिलौने में क्या समानता है। कविता के रचने और फूल के खिलने में क्या समानता है। फूल को खिलाना है और यहाँ पे कविता को रचना है, तो दोनों में क्या समानता हो सकता है। दोनों में तो समानता वही हो सकती है, लेकिन यहाँ पे भावनाएं अलग अलग हो सकती है। कैसे हो अलग अलग हो सकती है कि जैसे फूल अपने पराग से, अपने मधु से और सुगंध से अपने आप को सुंदर बनाता है, वो खिल जाता है। उसी प्रकार से ये कविता जो है कवि की कल्पना से, कवि की भाव से, उनकी जो मनोभाव से ये जो है खिलता है। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये काव्यांश का भावार्थ आपको समझ में आई होगी। ठीक है। अगले काव्यांश, तीसरी काव्यांश को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।